भी कोई टाइप कहीं स्क्रिप्ट, दूर से जाके। ESLint, टेलविंड, CSS, SRC डायरेक्टरी, ऐप राउटर। नो हो गया। क्या कह रहे हो एहसान? कुछ नहीं, आप चले कंटिन्यू करते हैं। इधर ही बनाना, नहीं इधर नहीं, इधर बना लेते हैं। इसको डिलीट। यहाँ भी बना ले बस, कुछ बना ले। क्विज अंडरस्कोर अच्छा, इसका इस फाइल का नाम बना था route.py, जो भी रखे हैं। ये राउटिंग के लिए हम ये वाली फाइल यूज करेंगे, ठीक है। और सेटिंग के लिए अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, सेटिंग के लिए हम ये वाली फाइल यूज करेंगे, ठीक है, setting.py। ठीक है, सेटिंग्स भी कह सकते हैं, सेटिंग भी जो का है ना, खैर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कंट्रोलर्स ही बना लेते हैं ना। तो कंट्रोलर बेसिकली एक, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोलर्स होंगे ना हमारे, तो एक फोल्डर बना लेते हैं ना उसके लिए। तो हो सकता है यूजर के कंट्रोलर भी लिखें, हम एडमिन के कंट्रोलर्स भी लिखेंगे, क्विज के कंट्रोलर्स भी लिखेंगे, और ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर्स भी लिखेंगे। तो एक फोल्डर बना रहा हूँ ना मैं, कंट्रोलर्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे, जब हमें काम करना होगा तो देख लेंगे। अच्छा, और क्या, और मॉडल्स भी बनाने, तो मॉडल्स की साइड सी बात है, क्विज के मॉडल्स भी होंगे। और मॉडल्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं, डेटाबेस का जो स्कीमा होगा ना वो हमें लिखना पड़ेगा। तो वो मैं चाह रहा हूँ मैं अलग से लिख लूँ, तो इसलिए मॉडल साइड सी बात है। डेटा एडमिन के भी मॉडल होंगे, क्विज का भी होगा, यूजर का भी होगा, टोकन्स के भी अलग से, ऑथेंटिकेशन का भी। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ना, मॉडल्स के नाम से ना, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और डेटाबेस का कनेक्शन का जो होगा, डेटाबेस कनेक्टर। तो वो क्या हमें फोल्डर बनाना चाहिए या फाइल बनाना चाहिए? तो ठीक है, फोल्डर भी बना सकते हैं, बल्कि अभी फाइल के लिए ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा काम नहीं करना डेटाबेस का स्ट्रक्चर में। तो इसका नाम दे दें एक डेटाबेस का। काम करें ना बिलाल भाई, स्ट्रक्चर एक काम करें, सारा काम ना उसमें कर लें, फोल्डर बना लें। फोल्डर बना के रख लें इन दो मेन और सेटिंग के अलावा, बकाया आप जो भी आप बना लेना उसका फोल्डर बना के उसमें काम कर लें। ठीक है, समझ गया। फोल्डर बनाए, उसके अंदर ये इनिट की इसको फाइल को कॉपी करें, और उसके बाद इसको करते रहें। नहीं नहीं, इसको इस बैकएंड के अंदर बनाए। हाँ, अंदर ही बना रहा हूँ, अंदर ही बना रहा हूँ, भूल गया। ठीक है, ये डीबी हो गया, कंट्रोलर्स हो गए, डीबी हो गया, यही कह रहा हूँ ना तुम, और मॉडल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये हाँ, कि मॉडल्स हो गए। हाँ ठीक है, यही काम है हमारा। अच्छा, कंट्रोलर्स हम लिखेंगे किस किस तरह, और इस डेटाबेस का कनेक्टिंग के लिए हमने क्या बोलते हैं, डीबी कनेक्टर बना लिया ना, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हमें एक, इनिशियली हम अपनी एक ऐप बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाहिर सी बात है इंस्टॉल करना पड़ेगी, यानी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करते हैं काम, ठीक है। डायरेक्ट हमने वो भी नहीं बनाया ना अभी तक, क्या नहीं बनाया, एनवायरनमेंट नहीं बनाया ना, तो पोइट्री पोइट्री इंस्टॉल करके हमारा एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो इससे क्या बोलते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा है क्विज बैकएंड, और ये नाम है ना उसका, ठीक है, बन रहा है अभी। बिलाल भाई, बोलो। बन गया। ये जो एक्सक्लूड अनसेट होता है, ये हाँ बेसिकली हमारा वो काम करता है ना। अगर हम जैसे कि कोई वेरिएबल होते हैं, हाँ। हम चार वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दो की वैल्यू हमने डिफॉल्ट में क्लास में हमने कह दिया कि भाई अगर कोई यूजर वैल्यू ना दे और वो नन हो, और जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजें और वो नन वाली वैल्यू हमने नहीं दी, तो हमें रिटर्न में वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता ना, आई थिंक। एक्सक्लूड आंसर बेसिकली जो नल वैल्यूज होती हैं, हाँ ठीक कह रहे हो, नल वैल्यूज जो होती है ना उनको हटा देता है, और बाकी वैल्यूज को ला देता है। यही कह रहे हो ना तुम भी? हाँ, यही करता है। उसमें लगाते हैं ना, मॉडल डंप में लगाते हैं ना, है ना? हम रिस्पॉन्स मॉडल में भी लगा देते हैं, और पुट और हाँ पैच की रिक्वेस्ट में भी लगाते हैं। हाँ हाँ। अरे, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप भी हम सीख जाएंगे ना इसके। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर सी बात, टॉमिल में आया तो कुछ भी नहीं है ना अभी, तो जाहिर सबसे पहले तो पोइट्री ऐड, सबसे पहले तो फास्ट एपीआई, ठीक है, और यूवी कॉन, ठीक है, और बताते एसक्यूएल जाएं। का एसक्यूएल मॉडल, हाँ। एसक्यूएल एसक्यूएल एसक्यूएल, मॉडल मॉडल है। और और वो अपना क्या एक्स बोलते हैं, आए कुछ पी पी सी फाइव, वाई कॉपी जी। पीसीवाई, हाँ, हाँ, पीएसवाई, जिसने बच्चों का पीएस दिमाग खराब किया हुआ है। कॉपेज ड्राइवर है ना, ये है ना, हाँ स्टैंडर्ड टू 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 है ना। अच्छा, हाँ, और मैं तो बाइनरी 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 है।
बाइनरी में होता है ना कॉपी जी टू। ठीक है, मैंने बस वो कॉपीज 2 भी इंस्टॉल करा हुआ था, पता नहीं यूबीकॉन के साथ स्टैंडर्ड भी है। हाँ मैं बता हाँ, यूवी कॉन में स्टैंडर्ड होता है ना। हाँ स्टैंडर्ड ऐसी है ना बस, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड ऐसे हाँ, लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? आई थिंक सिर्फ जैसे मर्जी बड़ा लिख ले ब्रदर, आप पे तो। पोइट्री एट फास्ट एपीआई यूबीकॉन हो गया, स्कल मॉड्यूल, और इसी की जरूरत है ना, बस देख लेते हैं। हाँ अच्छा नेक्स्ट की, अच्छा ये क्या हो गया, कुड नॉट फाइंड। ठीक है वो शायद इस तरीके से नहीं लिखते। ये स्टैंडर्ड स्लाइस देना होगा मैं आपको। ऐसे करते हैं शायद, हो गया। ठीक है, यूबीकॉन हो गया। अच्छा पाइथन हो गया, और वो क्यों नहीं करा इसने, फास्ट एपीआई। फास्ट सीपीआई। फास्ट यूबीकॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। पीएस5 ठीक है, पता नहीं वो नहीं करा। पोइट्री ऐड अलग से करना है। यूजिंग वर्जन फॉर फास्ट एपीआई यूबीकॉन एसक्यूएल मॉडल, कुड नॉट फाइंड मैचिंग वर्जन ऑफ पीएस5 कॉपी। अच्छा पीएस5 नहीं लिखा था ना, ठीक है अब ऐसा काम करते हैं। मैंने आपको वैसे वो टेक्स्ट भी किया है। हाँ मैंने देख लिया। ठीक है, ठीक है पीएस5 अब कॉपी हो गया, और एसक्यूएल मॉडल भी हो गया, फास्ट एपीआई यूबी का, और जो आता रहेगा वो हम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फास्ट एपीआई डायरेक्ट फ्रॉम आप अपनी फास्ट स्क्रीन एपीआई। बड़ी कर लेंगे। स्क्रीन बड़ी कर दूँ? हाँ प्लीज। ठीक है, फास्ट एपीआई ठीक है, जल्दी से काम करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मॉड्यूलर वाइज काम करेंगे, लेकिन अभी तो कॉन्फिडेंस लाना है। ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, ठीक है। और क्या करना है, सबसे पहले तो एक वो चलाना है, ऐप डॉट गेट स्लैश पे एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा होम, ठीक है। रिटर्न वेलकम टू फास्ट एपीआई क्विज ऐप, प्रोजेक्ट, क्विज ऐप, जो मर्जी दे दें ब्रदर। क्विज क्विज प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चला लेते हैं इसको। पोइट्री रन यूनिकॉर्न, यार इसकी कोई क्या बोलते हैं बेसिक कमांड नहीं है, इतनी बड़ी कमांड लिखनी पड़ती है। पोएट्री रन यूवी कॉन लिखेंगे तो वो आपकी पूरी चलेगी ना। नहीं बोलो सिर्फ, अच्छा फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है ना, तो वो कह रहा हूँ उसके लिए आप राउट। राउट डॉट एडमिन राउट्स क्या लिख रहे हैं? सॉरी भूल गया, वो अपनी ऐप चलाने लग गया मैं, ठीक है मैं चला लूँ। हाँ। 8000 माइनस रीलोड। नहीं नहीं नहीं, ये क्विज बैकएंड के अंदर आपकी राउट की फाइल कौन सी आ गई? हाँ एक मिनट ना, मैं कर रहा हूँ ना। अबे यार वो मैं कर रहा था, मैं अपना प्रोजेक्ट चलाने लग गया था गलती से ना, वो याद हुआ हुआ है। क्विज बैकएंड है ना, हाँ हाँ। क्विज बैकएंड डॉट राउट। हाँ। तो दस भाई इतना वो किया हुआ है, आप एक काम किया करें ना, एक एक के अंदर ही मेन में रखा करें बकाया काम, फोल्डर्स की स्ट्रक्चर में कर लिया करें। तो यही तो कर रहा हूँ अभी। हाँ। क्या हुआ? नहीं मैं इसकी नहीं बात कर रहा, मैं अभी आपने जो अपना अलग कमांड लिखी हुई थी डॉट आउट डॉट एडमिन, तो मैं उसकी बात कर रहा था। अबे नहीं वो मैंने क्या बोलते हैं एडमिन के राउट्स अलग बनाए हुए और यूजर के राउट्स अलग बनाए हुए हैं, तो इसलिए कर रहा होता मैं काम। पर अच्छा। सब मेन सेम ही है सब कुछ ना, फोल्डर वाइज ही काम करा हुआ है। सिर्फ राउट्स का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या बोलते हैं एडमिन के राउट अलग है, जो क्या बोलते हैं गेट का क्विज ऐड का, और ये और क्या बोलते हैं यूजर के राउट्स अलग है, जिसके अंदर है तो कनेक्ट एक ही है दोनों, एक ही सर्वर है। हम्म। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो सीधा चलते हैं, लोकल होस्ट 8000 आ गया।
ठीक हो गया, कोई आए तो फिर स्टार्ट करें, लेकिन हमें तो करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है ना, तो स्ट्रक्चर बनाना है ना। सबसे पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर ना, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ हमारी क्विज ऐप में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, यूजर का तो एक मॉडल तो वो तो पक्का है ना। ठीक है, यूजर का मॉडल तो पक्का है ना। ठीक है, तो वो बना लेते हैं मॉडल्स के अंदर ना सबसे पहले। ठीक है, तो कहाँ गया। अच्छा, हमने ना काम ना हम डिवाइड करके चलेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक पूरे दिन मैं काम करता रहूँ, अब दूसरे दिन हम बात करते रहे, तीसरे दिन एहसान करते रहे। तो हम जैसे अगले दिन से जाने से पहले ना मैं पहले दिन ही बता दूंगा कि भाई आपको अगले दिन का काम आपको करना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें, सिर्फ आपको वो काम दे दिया जाएगा कि यार आपको मिसाल के तौर पे बैकएंड की ये वाली फंक्शनलिटी आपने करके आनी है राहिला बाजी ने ना। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी जो सी भी रिसोर्स देखें, जैसे भी चेक करें, कल आपको आके ना ये काम करना। और हम तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम, कि क्या करना, कहाँ तक पहुंचे थे। मॉडल्स अभी तक बनाने हैं ना, हमने यूजर के मॉडल्स। तो एक फाइल बना लेते हैं, यूजर अंडरस्कोर मॉडल, सब अंडरस्कोर करके ही बनाएंगे ना। यूजर अंडरस्कोर मॉडल्स डॉट पी वाई। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ठीक है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉडल के मॉडल्स होंगे, तो एसक्यूएल मॉडल को तो इंपोर्ट करना बनता है फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल एसक्यूएल मॉडल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्लास होगी, वो उसका नाम हम कहेंगे, इसका नाम है यूजर। ठीक है, यूजर, और ये बेसिकली इनहेरिट होगी एसक्यूएल मॉडल से। ठीक है, और इसका टेबल ट्रू होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यानी कि ये टेबल के तौर पे जा रही है, टेबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये तो पता ही होगा। और इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं देखूँ ट्रू। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, यूजर का है ना, तो सबसे पहले यूजर का नेम होगा, जाहिर सी बात है। और उससे पहले आईडी होगी ना, तो यूजर आईडी कह लें या इसको आईडी कह लें, तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो पता ही है। ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल को मैं इंपोर्ट भी करा लेता हूँ। आप क्लास बना लें, जो जो चीजें चाहिए ये चीजें पता है। हाँ ठीक है, ठीक। फील्ड भी चाहिए होगी मुझे, तो मैं फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। फील्ड आगे जाके हम चेक करेंगे कि एक फाइल के अंदर सब इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उधर से हमने मंगवा लिया ना, क्योंकि बार बार उस लाइब्रेरी को कॉल करना ठीक नहीं रहता। फील्ड करके उसके बाद उस कुछ कह रहे हो आप, नहीं आप बोलो। प्राइमरी की, तो ठीक है, यूजर की आईडी हो गई, और इसके साथ साथ यूजर का नेम हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा, और क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है जरूरी है ये ना। यूजर अंडरस्कोर ईमेल होगी। ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग होगी, और क्या बोलते हैं यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड होगा। अब या तो ये मैं हैश पासवर्ड इसका नाम दूं, अभी मैं सिंपल है यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड ही कह रहा हूँ। अच्छा, और फोन नंबर लेंगे। फोन नंबर नहीं नहीं जरूर। ऑप्शन होना चाहिए, क्या ऑप्शन कर करना दें। है, फोन नंबर भी बस, करना है, हाँ। फोन नंबर भी हाँ, लेना फोन है। नंबर डाल दें ऑप्शन, हाँ, ताकि फिर अगर हम एडवांस करेंगे ऑप्शन रखें उसको। ठीक है, ठीक है, अभी के इसलिए लिए कि ऑप्शन। अगर, हाँ, लेकिन मसला ये ऑप्शन। है ना कि अगर बाद में मुझे अगर उसको एक तरीके से अगर जरूरी करना हो, तो फिर मैं उस कमांड को ओवरराइड नहीं करा सकता। अगर एक दफा आपने अच्छा, एसक्यूएल मॉडल के अंदर बना ली ना अपनी एक चीज, तो उसको आप हाँ। ओवरराइड नहीं कर सकते ना, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो लेकिन। तो ये है ना, तो मैं अभी के लिए उसको ऑप्शनल पहले मैं रख देता हूँ उसको ना, अभी जौन सा भी फोन नंबर डालते हैं मतलब मैं रख दूंगा। एसक्यूएल मॉडल में जाके एडिट नहीं होगी नहीं कमांड नहीं, यही तो वो। मसला है। अच्छा, फिर आप मत डालें। नहीं डालो, हाँ, अगर उस वक्त नहीं आया फिर बाद में मतलब होगा। इधर टू डू ऐड कर लेता हूँ मैं ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये एक तरीके से टू डू हो गया, अगर चाहिए होगा किसी को तो वो कर लेगा। ठीक है, अच्छा, एक एक तो ये हो गया हमारा ना, फोन नंबर हो गया हमारे पास, और यूज़र का हमारा पूरा हो गया, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है अभी यूज़र की बेस पे हमें। हाँ, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें यूज़र का, जाहिर सी बात है एक तरीके से हमें यूज़र के नंबर्स भी तो चाहिए होंगे ना, क्विज में उसके कितने नंबर्स हो गए। अब या तो हम नंबर। क्विज मॉडल्स बनाने के बाद हम उसका अलग से करें, या इसके अंदर भी कर सकते हैं हम, टोटल नंबर्स हम हाँ, लिख दें देखें उसके देखें बाद। देखें, एक चीज है आपके पास यूजर जो है ना, दो किस्म के होंगे, एक एडमिन का होगा और एक स्टूडेंट का होगा। तो ये जो आप बना रहे हैं वो सिर्फ यूजर बना रहे हैं या सबका एक ही यूजर बना रहे हैं। नहीं, एडमिन का मैं अलग से बनाऊंगा ना, एडमिन का मॉडल ही अरे अलग अरे होगा, पेज अरे टेबल ही अलग होगा उसका।
टेबल अलग होगा, सही है, ठीक है, सही है, फिर इसमें क्विज डाल दें। हाँ, कोई यानी नंबर्स डाल देता हूँ मैं। हाँ, तो टोटल यार quiz भाई यहाँ number पे पे प्रोफाइल total। प्रोफाइल पिक्चर का भी तो आएगा, क्या कहते हैं यार। प्रोफाइल और पिक्चर में क्विज डालना है। क्विज का आप क्या करें, मार्क्स का आएगा तो मार्क्स। मार्क्स, जी टोटल मार्क्स यूजर के। हाँ, एक काम तीन कर सकते तरीके। हैं हम, उसमें क्विज के मार्क्स में एरे में डाल सकते हैं कि भाई। नहीं, क्विज क्विज कैटेगरी के मार्क्स अलग होंगे। मिसाल के तौर पे उसने टाइप स्क्रिप्ट का क्विज दे दी तो वो मैं अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अभी मैं यूजर का है तो यूजर में सिर्फ यूजर के टोटल मार्क्स, यानी टाइप स्क्रिप्ट के भी मिक्स करके प्लस करके और क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के भी, और इतने टोटल मार्क्स उसके कितने हैं वो मैं यूजर की प्रोफाइल में दिखाऊंगा उसके टोटल मार्क्स का। और जो कैटेगरी वाइज मार्क्स है ना वो मैं अलग मॉडल बनाऊंगा कि उसकी कैटेगरी को मैं ले लूंगा और बोलूंगा यार उसके इतने मार्क्स प्लस करके इधर मार्क्स में टोटल करो। तो ऐसा प्रोसेस सही है या क्या, आप क्या कहते हो? मेरे ख्याल में टोटल मार्क्स की ना जो मेरा एक एक परसेप्शन है, ये टोटल मार्क्स की इतनी जरूरत क्या होगी, क्या किसी इसको यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है या कुछ नहीं, है? टोटल अगर मार्क्स की हमें ये जरूरत है ना, मैं उसकी ना प्रोफाइल में ना, जैसे मिसाल के तौर पर हम लीड कोड में चेक करते हैं ना कि हमारे टोटल मार्क्स या लीड कोड या कोई भी हो कोई ऐप अगर हम दें हाँ तो हाँ टोटल मार्क्स उसके मिसाल के तौर पर उससे टाइप स्क्रिप्ट में उसके 40 मार्क्स है ना, तो उसकी पूरी परसेंटेज निकालने के बाद ना उसकी प्रोफाइल में लिखे हुए होते हैं कि भाई आपके टोटल मार्क्स इतने हो गए। ठीक है, अभी तक आपने ये प्रोसेस ये आपने क्वेश्चन दे दिए और आपके अभी तक टोटल मार्क्स इतना है, ये प्रोसेस करना है, जाहिर सी बात है। हाँ, ठीक है, तो तो उसके ठीक है। लिए क्या मुझे इधर रखना चाहिए टोटल मार्क्स ऐसा? अगर हम तो इधर इधर ही रख लेना, बिलाल भाई यूजर की इन्फॉर्मेशन है ना, तो इधर ही आ जाएगी ये भाई, यूजर के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, आप क्या कह रही हैं राइला बाजी? हाँ, मैं सोच रही थी कैटेगरी के भी मार्क्स इसमें डालो, फिर यूजर के टोटल मार्क्स भी डालो, दोनों कैटेगरी डालो। के अगर मुझे मार्क्स डालने होंगे ना तो मुझे कैटेगरी की अलग अलग साइड से बात है, टाइप स्क्रिप्ट की कैटेगरी की आईडी अलग होगी। तो मैं इधर ही बना दूंगा, कैटेगरी की आईडी भी मैं इधर डाल दूंगा, कैटेगरी के मार्क्स भी डाल दूंगा और फिर यूजर के टोटल मार्क्स भी। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी मार्क्स ना अलग अलग आ जाने चाहिए ना, वो अलग टेबल अलग अलग, हो जाना चाहिए। मैं कैटेगरी की आईडी हाँ, होगी, क्लास अलग हो, है ना? क्लास अलग वो होगी, ठीक है ना? हाँ सही है। हाँ, वो सही है। टोटल मार्क्स का नाम इसको ले लेते हैं फिर और इसका टोटल मार्क्स जाहिर सी उसी बात में है। डालो ना, नहीं हाँ, इसमें ना डालो, फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर टोटल टोटल मार्क्स मार्क्स के साथ हो ना, क्या कहते नहीं, टोटल मार्क्स पे कैटेगरी जब बनाओगे ना, जब मार्क्स की एक अलग वो बनाओगे ना क्लास, तो ठीक उसमें है, होना चाहिए ना। तो उसमें यूजर की आईडी होगी और टोटल मार्क्स होंगे बस। हाँ, यूजर की आईडी होगी, फिर इसमें जरूरत नहीं है ना, डबल ठीक, कॉपी हो क्या कहते जाएगी। हो एहसान, क्या कहते हो? क्या कह रहे हैं बिलाल भाई। ये कह रही है कि आप ना टोटल मार्क्स की ना एक अलग से वो बना लो, उसके अंदर यूजर की आईडी होगी और टोटल मार्क्स होंगे बस। नहीं, जब आप कैटेगरी की बनाएंगे ना, आप उसमें सब चीजें लिखेंगे, तो उसमें उसमें फॉरेन और प्राइमरी की हो जाएगा ना, हम्म। तो वहां पे हम फॉरेन की भेज देंगे, मतलब ये जहाँ भी पे अच्छा है कि भाई आएगी। अलग से टेबल बना लो और भाई हर यूजर के जो है अलग से टोटल मार्क्स आ जाए कि भाई इस यूजर के इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। हाँ, चलो तो ठीक है। कैटेगरी हम्म। अच्छा, सही है, आप जो जो मुनासिब समझे। बस ठीक है लेकिन ना, आप सही तो कह रहे फॉरेन, हो। हाँ, फॉरेन और प्राइमरी की भी तो लग सकती है। नहीं, वो तो हम जाहिर सी बातें लगाएंगे उधर, तो वो तो बहुत सारे प्रोसेस है हमारे ना, वो इसको भी जाहिर सी हाँ बात है एक रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा ना कैटेगरीज का अलग सब जगह। हाँ, हम्म। क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, टोटल मार्क्स पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नहीं आएंगे। कि यूजर के इतने मार्क्स होगा तो ये उसकी हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं। नहीं, जैसे ईमेल एड्रेस आ रहा है जो हर डाल दे, कोई मसला नहीं चले, है। मैंने हटा बस देख लेंगे बाद में हाँ ना। अच्छा, ये हाँ तो हो गया यूजर का ना। अब जाहिर सी बात है एडमिन का भी होगा, लेकिन उससे पहले हम टोकन का बना लें। टोकन का ठीक लग रहा है, ये अभी बनाए टोकन तो बना क्या लें, होता है लेकिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अभी करना है ना सर। हाँ, क्या क्या कह रही हैं आप? टोकन का एक बनाना क्या कह हाँ, रही हैं आप? अगर मैं ये कह रही थी कि जैसे यूजर बनाया तो उसमें उसमें डाल दें राइट्स कि किसके पास क्या है, सिर्फ आपके पास जब प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो आपके पास राइट्स भी तो बढ़ेंगे, एडमिन के अलावा कोई और भी तो होगा। वो तो नहीं, नहीं एडमिन होगा और यूजर होगा बस। बाकी क्या बस बोलते हैं राइट्स तो क्या बोलते हैं वो खुद ही चेक करेगा। ये राइट्स तो मेरी बैकएंड की फंक्शनलिटी होगी कि मैं क्या बोलते हैं यूजर है तो उसको ये राइट्स दूं, एडमिन है तो उसको ये राइट्स दूं। चले, सही है, ठीक है। या आप कुछ कह रही हैं तो बताएं। नहीं, मेरा ये था कि जैसे होता है ना कंपनीज में, एक मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट होता है, एक कोई मैनेज करने वाला भी होता है। हमें से तो हम वो स्कूलिंग सिस्टम बना रहे हैं ना, एक मतलब कि स्कूलिंग हाँ, सिस्टम का वो क्विज सिस्टम बना रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ यूजर एडमिन ही होगा ना, क्या कहते हैं आप? तो फिर कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर चले, सही है, इस वक्त डाल दें हम, ऐड तो बाद में कर सकते हैं ना चीज टेबल देख में। लेंगे, हाँ। रिफ्रेश टोकन आएगा हाँ तो ऐसी बात है स्ट्रिंग होगा और ये तो जरूरी है, ठीक है मस्ट।
अच्छा ये टोकन का हो गया, ठीक है, रिफ्रेश टोकन आ जाएगा। एक्सेस टोकन जाहिर सी बात है नहीं रखवाता कोई भी डेटाबेस में ना। अच्छा रिफ्रेश टोकन आ गया, और क्या बनाना है? अब ये यूजर के मॉडल्स बन रहे हैं ना अभी। अच्छा, और यूजर के मॉडल्स में और क्या क्या हो सकता है? टोकन आ गया, यूजर का याद करें, सोचें और क्या क्या हो सकता है यूजर का। यूजर के मार्क्स का इधर बना है, ये हम अलग से बना नाम से बना लें, है, मार्क्स से बना है। क्लास होनी चाहिए। हाँ क्लास होनी चाहिए पूरी। नहीं क्लास होगी, मेरे लेकिन मैं कह रहा हूँ यूजर के मॉडल्स में आना चाहिए या फिर क्विज के मॉडल्स में आना चाहिए? अभी यूजर के मॉडल्स होंगे सिर्फ। हाँ वो क्विज के मॉडल में आना चाहिए आई थिंक। बात क्या कहता है, एहसान क्या कहता है? किस चीज का? यूजर के जो मार्क्स होंगे, यानी जितने भी यूजर आ रहे हैं उन सबके एक मार्क्स होंगे ना, आईटी की बेस पे हम हम्म। मार्क्स रखेंगे उसका ना, तो उसके अलग से मॉडल होना चाहिए या इसी मॉडल में होना चाहिए? हम यूजर के अलग से मार्क्स होने चाहिए कि भाई हर यूजर के जो है, मतलब कि यूजर जो आईडी दे रहा है, हम यूजर आईडी चेक करें, वो तो हम यूजर आईडी चेक करेंगे कि यूजर है कि नहीं। वो एक तो रेफरेंस होता है, आपको पता होगा यूजर आईडी का, एक वो रख लेंगे और उस पर मार्क्स रख लेंगे, ये ज्यादा बेटर है। हर यूजर के अलग से मार्क्स आ जाएंगे और टोटल मार्क्स में हम रख लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है इसका आइडिया। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अलग से क्विज मॉडल्स में रखें या यूजर के मॉडल्स में रखें हम उसको? अलग से रख लेते हैं ना, क्विज के मॉडल में रख लेते हैं, अलग से बना लेते हैं कि भाई अलग से जो टोटल मार्क्स हैं वो हर यूजर के यही आए हैं। ठीक है, चलो चलो मैं क्विज मॉडल से स्टार्ट कर देता हूँ फिर ना। क्विज अंडरस्कोर मॉडल्स डॉट पी वाई। अच्छा, तीन तरीके के अप्रोचेस से हम काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम पहले पूरा बैकएंड लिख दें, या मैं पहले पूरा फ्रंट एंड लिख दूं, या मैं दोनों को एक साथ लेके चलूं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये है कि हम दोनों को एक साथ लेके चले ना, वरना मसला ये होगा हम बैकएंड लिख देंगे उसके बाद ढूंढते हाँ रहेंगे क्या चीजें कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, ये होगा। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। हाँ प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। हाँ, अगर आप एक चीज पहले कर लेंगे दूसरी चीज बाद में करेंगे और तो फिर प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस हैंडल खत्म, मुश्किल से हाँ होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फिर दिल भी हाँ नहीं चाहता आगे काम करने का ना प्रोजेक्ट को। अच्छा, हाँ इसके अंदर और फिर सबसे आपको पहले हाँ जंग करके दिख रहा होता है ना कि क्या हो रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। ये चीजें तो बढ़ती रहेंगी। ठीक कह रही है। हाँ चीजें तो अच्छा, आपके बस इंशाल्लाह अगर मतलब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ बढ़ती रहेंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी क्या बोलते हैं, क्विज मॉडल है, तो क्विज मॉडल के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, अगर मैं क्विज का देखूं तो नहीं, टीचर सबसे की पहले हम आइडिया आएगी। कैटेगरी कैटेगरी का बना लेते हैं ना एक अलग से। उसके अंदर कैटेगरी की आईडी होगी और कैटेगरी का नाम होगा, ठीक है ना। अगर हम कैटेगरी की हाँ कैटेगरी डिस्क्रिप्शन भी आइडिया। रखना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं, वो तो आपके ऊपर। हाँ ऑप्शन रख दो अभी मॉडल, फिर बाद में ऑप्शन हटा नहीं सकोगे। ये बड़ा चलो मसला है रख इसमें लेते हैं, मुझे पोस्टग्रेस रख के। लेते हैं। हाँ ना, यही तो। हाँ मुझे मैंने क्योंकि मैंने एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल पे काम किया ना तो मुझे पोस्टग्रेस के बारे में इतना पता नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसमें तो कर सकते हैं। टेबल को आप एडिट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर पे भी कर सकते हैं ओरेकल पे भी कर सकते हम्म, अगर मैं एक ही दफा वो स्ट्रक्चर बना देता ना, उसके बाद उसको वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है ये कौन सी आईडी मौजूद है, इसका ऐसी कोई आईडी मौजूद ही नहीं है, फिर वो ऐसे कहने लग जाता है ना। अभी तक मुझे इसी तरीके के एरर्स हैं, जाहिर सी बात है मैं भी तो अभी क्या बोलता हूँ कोई पुराना हैं। कोई हाँ हूँ नहीं। लेकिन देख लेते कोई ना कोई हो सकता है, कोई तरीका हो, क्योंकि उसके कुछ वो एडिटर्स भी होगा मौजूद वैसे होते हैं ऐसा ना, हो जैसे नहीं मिसाल सकता। के, हाँ जैसे मिसाल के तौर पे इधर एसक्यूएल एडिटर्स भी है ना, तो इधर से हम ना हाँ एसक्यूएल की जो कमांड्स होती है ना वो भी लिख सकते हैं ना इधर से आके ना। हाँ तो हाँ मैंने देखा हाँ। हो सकता है ये भी तरीका हो सकता है, इस तरीके से भी हो क्या सकता चीज है। बिलाल भाई, क्या चीज, क्या तरीका? मैं चेक करूंगी या मुझे जैसे एक दो दिन मिसाल में के तौर पे अ, टेबल को एडिट करना हो ना। हाँ, या कोई एक टेबल को डिलीट करना हो, जैसे कोई एक टेबल को डिलीट करने की कोई कमांड ही नहीं है पूरे नहीं एसक्यूएल। है ड्रॉप अरे ये है इस मैंने खुद इधर है ना, मार्क के साथ इधर है ना, किया। इधर है ना, हाँ इधर है ना, हाँ वैसे नहीं है ना। यहाँ नहीं है। क्या बोलते हैं उसमें है, किसमें प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं प्रोजेक्ट में बैकएंड तो के, मुझे नहीं बैकएंड में नहीं है नहीं ना। तो इसीलिए क्या बोलते हाँ हैं एसक्यूएल एडिटर में इधर काम आ जाता है ना फिर हमारा, और हो सकता है इधर ही कोई क्या बोलते हैं ऐसी कोई कमांड हो जो सिर्फ एक चीज को अपडेट करने के लिए कोई काम करते हैं। मैं देखूंगी इसको। ठीक है। हाँ मैं इसको देखूंगी कि एडिट कर जरूर सकते हैं होगी, यहाँ एडिटर पे देख लूंगी एडिटर पे देख लूंगी लेकिन होगी मुझे। जरूर, होना तो चाहिए, हाँ हाँ है ना। हाँ होंगी। हम्म। ठीक। क्योंकि ठीक ये है ना, डेटाबेस ऐसे बना नहीं सकते बगैर एडिट किए हुए। बिल्कुल ऐसे। कैटेगरी, और कैटेगरी का क्या क्या है? सबसे पहले तो कैटेगरी की आईडी होगी। सही होगी हाँ। स्पेलिंग भी देखते रहिएगा, जैसी गलती हो ना, वरना बाद में मुश्किल कर देती है। कैटेगरी जाहिर सी बात है, आईडी इंटीजर ऑप्शनल भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा ये क्या कर दिया, ऑप्शनल होगी, ठीक है। और फील्ड होगी, प्राइमरी की होगी, जाहिर सी बात है।
प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आसानी ये है कि मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, तो होगा कोई भी मसला ना तो हल हो जाएगा। कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। अरे डिस्क्रिप्शन रखनी चाहिए, कैटेगरी की हाँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखो, फिर डिस्क्रिप्शन हर दफा डालनी पड़ेगी, और बाद दफा आप नई चीज डालते हैं मैंने तो मैंने उसको जो बनाया था ऑप्शनल ना, रखो। ठीक है मैं दिखाता हूँ। मैं एक मिसाल के हाँ, तौर पे हम जो कैटेगरीज लाएंगे ना, मर्जी है, सही हम्म। कह रही है आप, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल रखनी चाहिए ना उसको। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इधर आऊँ ना, कोई इसके उसमें हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए थोड़ा बहुत, ये है क्या चीज। थोड़ा बहुत, अब कोई हाँ नया जाहिर सी बंदा बात आ है। रहा है, थोड़ा अब नया ठीक है। बंदा आ रहा है, अब बाद दफा हमने कोई नई चीज डाली, फर्स्ट हाँ। करो ये तो बढ़ता रहेगा ना इंसान। हम्म। तो कोई नई चीज आ रही है, उसके बारे में हमें खुद ही कुछ सही से नहीं पता, तो हम डाल देंगे, फिर कोई चार लोग और कुछ बात करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, ये पाइथन है, और पाइथन हाँ, पाइथन पाइथन का ये क्या बोलते हैं, ये डिस्क्रिप्शन ना डेटाबेस में ऐड है ना, और उसमें से मैंने, छोटा। हाँ डिस्क्रिप्शन भले से जितनी बड़ी हो, वो मेरी हाँ। फंक्शनलिटी होगी, मैं कितने वर्ड्स लूंगा उसको स्प्लिट करके, हम्म। और या मैं डॉट की बेस पे लेना चाहूंगा ना, तो ये सीन है। तो अब बताएं डिस्क्रिप्शन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, है एहसान? या मैं क्या बोलता हूँ, उसको सिर्फ नाम ही शो करा दूंगा कैटेगरीज पे, क्या यार इतनी कैटेगरीज आपके पास है ना, या मुझे डिस्क्रिप्शन भी रखनी चाहिए कि यार पाइथन है और पाइथन ये काम करती है, तो आप अगर इसका टेस्ट देना चाह रहे हो, बताएं। मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब ऐसा तो हाँ, आप पूछ रहे हैं। एहसान क्या कहते हो आप? किस चीज के बारे में? अबे सो रहे हो क्या? एहसान थक गए हैं, एहसान ने मिठाई अच्छी खा ली है। एहसान, अरे मिठाई में मिठाई मुझे नहीं लग रहा खा है ली। मसला हो गया। मिठाई में कोई मसला है। नहीं तो और कहाँ, अभी हमारी कौन सी अभी मस्जिद मदद की तो खाई मिली थी? नहीं आज। कौन सी मस्जिद की खाई थी? जी। कौन सी मस्जिद हमारी की? मदद तो मिली नहीं आज। अपनी मस्जिद की खाई थी और नजर लग फुलाने गई वाली शायद, नहीं हमारी मिली। नजर लग गई। नजर लग गई हमारी। अरे अरे नहीं लगी यार। हमारे यहाँ तो केक बटा था भाई। अच्छा, बड़े अच्छे माशाल्लाह तरह से फिजाने आप लाए मदीना में भैया, तो आप फल भी सब आपकी कुछ मदद में बनता है आएंगे। ना। नहीं, मैंने उधर से उधर नहीं गया था, उधर मेरा भाई फिर गया तो था। फिर वो आप नहीं गए फिजाने मदीना? नहीं है उधर, क्या बोलते हैं, उधर तो माशाल्लाह से खाना होता है, पूरा लंगर होता है। क्या? चलो अच्छा, क्या बोलते हैं, इधर बताओ डिस्क्रिप्शन डालूं नहीं डालूं, कैटेगरी की नहीं डिस्क्रिप्शन। किस चीज में? कैटेगरी कैटेगरी। की यार डिस्क्रिप्शन में से डालनी तो नहीं चाहिए। हम कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन डाल के क्या करेंगे? यार वो तो देखो हम मैंने ये क्विज के करा था, बारे में। दिख रही है डिस्क्रिप्शन। जैसे ये क्या बोलते हैं, और पाइथन, हाँ पाइथन ये टाइटल आ गया, ठीक है, कैटेगरी का हाँ नाम। फिर सही है। यहाँ पे सही है, यहाँ के लिए सही है, यहाँ के लिए सही है। तो डाल दो ज्यादा बेहतर है। चलो ठीक है, तो इसको मस्ट कर दें या क्या बोलते हैं ऑप्शनल कर दें? हाँ डाल दो, मस्त कर दो। यहाँ मस्त के कर लिए दे सही है आप। फिर। अच्छा, सिर्फ चलें, सही है, मस्त। यूआई को इम्प्रूव करने के लिए और यूजर को दिखाने के लिए कि भाई आप कौन सा टेस्ट देना चाह रहे हो, ये देख तो लो। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है, बाकी अगर हाँ मसला करेगा तो हम देख लेंगे इसको ना। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हो गई। कुछ- अच्छा, ये हो गई कैटेगरीज फिर का सही सब। है बिलाल भाई। कुछ मेरे जैसे डायरेक्ट भी होते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ मेरे जैसे डायरेक्ट भी होते हैं, कुछ भी दे दें। क्या हो गया? कैटेगरी हो गया। अच्छा, सबसे पहले कैटेगरी का बना लिया हमने, अब हमें बनाना है, किसका बनाना है, क्विज का बनाना है, जाहिर सी बात है। तो हाँ। क्विज का मॉडल, जाहिर सी बात है, उसका रिलेशन बनेगा ना, कैटेगरी के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और क्विज अगर हम बनाएंगे तो क्विज का, अगर मैं सोचूं तो क्विज का एक आईडी होगी क्विज की, ठीक है, और क्विज का नाम होगा। अभी तो वो बना के चेक करते हैं कि क्विज का, किसी का नाम होगा। हाँ क्विज की आईडी होगी। ठीक है, तो क्विज के नाम से बना लेते हैं, या आप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं इसको, एसक्यूएल मॉडल। ठीक है, और टेबल इज इक्वल, सॉरी, टेबल इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे आप बताएं, राइला बाजी आप बताएं कि मैं इसके अंदर क्या क्या चीजें डालूं ना, पूरा प्रोसेस किसके करके अंदर? बताइएगा। हाँ, ये क्विज के अंदर ना। क्विज के मेरे ख्याल अंदर में यार देखो क्वेश्चन आने चाहिए। हम्म। और वो चॉइसेस भी तो। चॉइसेस आनी चाहिए। ठीक है। और सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। अच्छा अच्छा, ऑफ एक चीज मुझे पूछनी है जी। कि हम जब बनाते हैं तो अभी इधर ही हम फॉरेन की इधर डालेंगे, या हम बनाने के बाद डालेंगे। कहाँ पे क्या? मतलब टेबल, क्योंकि क्विज और कैटेगरी जो है कनेक्ट होगा ना यूजर से, हम्म। तो इधर जो है हम यहीं पे डालते हैं कि हमने कनेक्ट किया है इसको, या हम नहीं डालेंगे अभी। मैं समझा या नहीं अच्छा, आपकी वो बात। नहीं नहीं, फिर वो हम जब क्योरी लिखेंगे तब डाल देंगे। सही है, आई गेट इट, सही है। मैं समझ गई। अच्छा, एक मिनट रह गया, नहीं, वापसी ज्वाइन कर लिएगा, थोड़ी सी और देख हाँ हाँ लेंगे, मॉडल्स हाँ कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ। हाँ हाँ, अभी नहीं दोबारा मैं ज्वाइन होना है समझ बिलाल गया। भाई। हैं? हाँ। अभी दोबारा ज्वाइन होना है। क्या करें?
अभी नमाज ऐसा का करते टाइम होने हैं वाला है 7:10 का। अच्छा चलो ये वाला कर लेता हूँ बस, फिर कल हाँ करते हैं। मेरा भाई भी मुझे बुला रहा था। हाँ अब कल करेंगे या अभी करेंगे? कल करेंगे। अभी कल तो कर लेते हैं। 7:10 कल करेंगे। 7:10 का टाइम हो रहा है मिस। बाकी क्या बोलते हैं, आपने इसको फॉर्क कर लेना, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोन कर लेना। और बाकी अभी ऐड नहीं करिएगा कुछ भी, लेकिन समझ लिएगा।